हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम प्रेपरेशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से निकाले गए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है। ये जो बुभुक्षा शब्द है इसका प्रयोग प्लेटो ने किस वर्ग के संदर्भ में किया है। तो इन्होंने किया है शिल्पकार वर्ग के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ देखिए शिल्पकार इसमें राइट आंसर होगा। यहाँ डिटेल्स में भी दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में निम्न में से किस विचारक का योगदान है। सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में, तो इसमें योगदान है अरस्तु का, एरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। यहाँ व्याख्या भी देख लेते हैं। देखो, प्लेटो की भांति अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक नहीं है, इसलिए वह प्लेटो के आदर्श राज्य की कटु आलोचना करता है। अरस्तु यह अनुभव करता है कि शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि राज्य में कुछ विशेष परिस्थितियाँ हों। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है। सूचीबद्ध सूची 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूचीबद्ध में देखिए धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत ये दिए गए हैं। आगे यहाँ पर हॉब्स, रूसो, मैकियावेली, लॉक ये नाम दिए गए हैं। तो सही मिलान हमने करना है, तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए ए का मिलान जो हो जाएगा वो होगा मैकियावेली से। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मैकियावेली ने दिया। सहमति का सिद्धांत ये दिया है रूसो ने, लॉक ने। सहमति का सिद्धांत लॉक ने, और व्यक्तिवादी सिद्धांत जो है ये दिया है हॉब्स ने, और स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया है रूसो ने। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है। यहाँ भी देखिए दिए गए हैं सही मिलान कौन सा नहीं है। राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी, नव मानवतावाद का विचार एम.एन. रॉय, और गांव के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण, और इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार बी.आर. अम्बेडकर। तो सी ऑप्शन वाला मिलान जो है ये गलत है। ये वाला गांव के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी ने, नव मानववाद का विचार एम.एन. रॉय का, और इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार बी.आर. अम्बेडकर, ये तीनों ही सही हैं। गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी वाली। अभी देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है वो है 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है। 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक, तो इसके लेखक हैं लॉक। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर बी दिया गया सही आंसर है। 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक हैं। लॉक ने यह पुस्तक जो है 1690 ईस्वी में ये लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया। न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया, वो लेखक हैं रॉल्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। डिटेल में देखिए, रॉल्स के न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है। यहाँ भी रॉन्ग स्टेटमेंट जो वो फाइंड करनी है। 2 तलवारों का सिद्धांत जॉन ऑफ सेल्सबरी, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स, और अंतर्विरोध का विचार माओ, और नव मानववाद का विचार सिद्धांत। तो इसमें डी वाला जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट ये दी गई है। नव मानववाद का विचार सिद्धांत ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी ये तीनों जो है ये सही हैं। इसमें देखिए व्याख्या दी गई है। 2 तलवारों का सिद्धांत के साथ जॉन ऑफ सेल्सबरी, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स का, और अंतर्विरोध का विचार जो है माओ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि किसने की है। तो ये जो विचार है देखिए, इस विचार की पुष्टि की है पारिस्थितिक आंदोलन ने। ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिक आंदोलन यहाँ इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कथन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम स्किप ही करते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है। यह राजनीति का विषय है। एक इसकी स्टेटमेंट है, कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। तो ये कहा है लॉसबेल ने। ऑप्शन नंबर ए लॉसबेल यहाँ पर राइट आंसर होगा।
अभिजन सिद्धांत के समर्थक विचारकों में मोस्का, लासबेल, सी राइट मिल्स, शुम्पीटर इत्यादि प्रमुख हैं। लासबेल ने कहा है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह एक राजनीति का विषय है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिए, संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है? संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता, ऑप्शन है विचारधारा, विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं या सशक्त लोकमत। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी वाला देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ये विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं और सशक्त लोकमत, ये जो हैं संवैधानिकवाद की पश्चिमी धारणा की मुख्य विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? तो ये विश्वास है परेटो का, ऑप्शन नंबर बी परेटो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है। परेटो का यह मानना है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। अभिजन सिद्धांत की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित है। परेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं, वे अभिजन हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13, आदर्शवाद आधारित है किसके ऊपर? आदर्शवाद आधारित है नैतिकता की प्रधानता पर। ऑप्शन नंबर बी 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा, डी का, नैतिकता की प्रधानता। आगे तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। 14 में देखिए, नियामक राजनीति सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन सा है? नियामक राजनीति सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत, वो सिद्धांत है व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। भारत की संघीय व्यवस्था किस संघीय राज्य के निकट है? कनाडा के निकट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? कनाडा से। देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से निकट है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व हैं लिखित संविधान, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, दोहरी शासन व्यवस्था इत्यादि। 16 में देखिए, भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? संसदीय व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ये आधारित नहीं है शक्तियों के पृथक्करण पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, संसदीय व्यवस्था जो है भारत की शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित नहीं है। यहाँ डिटेल्स में भी दी गया है, देखिए ये संसदीय शासन प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं? राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में ही शक्तियों का धारक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया। तो सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया है जीव विज्ञान द्वारा राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। विश्व का सबसे पुराना द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीन तंत्री संस्था कहा जा सकता है क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशगत है। लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट हैं। ऑप्शन है पहचान, वैधता, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण या सशक्त लोकमत। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। कौन कौन से हैं? दूसरा, तीसरा और चौथा, वैधता, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण और सशक्त लोकतंत्र। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण कौन से देश में है? यह है फ्रांस में। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदल तथा बहुदल पद्धति में किसने बांटा है? राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण जो है एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय पद्धति किसने बांटा है? ये बांटा है जीन व्लोंडेल ने। ऑप्शन नंबर सी जीन व्लोंडेल। 22 में देखिए, निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका अपना अलग संविधान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए डिटेल में, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है। अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका के राष्ट्रपति का पद है। इस पद के योग्य व्यक्ति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक।
आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। जल्द ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।